हाँ जी, राधे कृष्णा। मेरा ना अभी काम थोड़ा ऐसे है, जैसे ही होगा तो मैं धीरे धीरे इसको बंद कर दूँगी। वैसे तो काफ़ी सारी पहले बनी हुई है, मैं डाल दूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान काम की वजह से चला जाएगा। मैं फ्री होती हूँ कि मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि वो काम वैसे नहीं है ना, कहते हैं ना प्रचार है तो व्यापार है, तो इसी तरह करना पड़ेगा। तो मैं उसी में करूँ, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली मैं ना वक्त की बहुत कदर करती हूँ। आप किसी को वक्त देते हो ना, सबका बहुत कीमती होता है, मेरा तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए माँ भी हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए बाप भी हूँ। बड़े आए थे इसके अंदर ना मेरे बच्चे का बाप बनने के लिए, मेरे बच्चे का नहीं, वो अपनी सहूलियतें करने के लिए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, किसी को बच्चा चाहिए था, किसी को मेरी अपनी लड़की से मेरे बेटे की शादी करानी थी, ब्ला ब्ला बहुत कुछ था, लेकिन कुछ सामने नहीं आया ना। कुछ तो वैसे ही मन चले थे, साहसे आ गए ना। चलो कोई ना, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ करती हूँ, और कहीं मैं धागा या चुन्नी बांध देती हूँ ना मन्नत की, तो वो ज़रूर पूरी होती है। वैसे तो मैं कभी सालों में बांधती थी, एक बारी शादी के टाइम पे बांधी थी, वो भी वहाँ बांधी थी छतरपुर मंदिर में, और उसके बाद कभी नहीं बांधी। अभी मैंने इसी साल के अंदर एक बारी पहले बांधी थी, जब विपिन गार्डन में थे, यहाँ बांधी थी हमने संतोषी माता के मंदिर में। अगर आप सच्चे हो ना और आपकी मन्नत भी सही है, वही मन्नत पूरी होती है। आप गलत हो और आपकी मन्नत भी गलत है ना, तो वो कभी पूरी नहीं होती है। चाहे कितने ही धागे, कितने ही मन्नत मांग लो, कितने ही आप गंगा स्नान कर लो, आपका कभी पूरा नहीं होता। तो मैं इस बारी 2 चुन्नी बांध के आई हूँ। एक पहले बांध के आई थी क्योंकि मेरी वो पूरी हुई थी, विपिन गार्डन में थे ना, तो पूरी हुई थी। मैंने कहा था यहाँ से हमें निकाल दे, बहुत परेशान थे ना, काम करना है हमने, तो निकल गए थे। जैसे ही मैंने पूरे हुए थे मेरे व्रत, और उसके बाद मैंने बोला था, तो फिर मैं इसी घर से खोल के आई थी वहाँ पे। तो अभी मैं 2 बांध के आई हूँ, इससे पहले एक चीज़ के बांध के आई थी। फिर ये लोग जो बुरे लोग हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन मजबूर कर दिया तुम लोगों ने कि मैं बुरा करूं। अभी देखो मेरा, पहले मैं कैसे बोलती थी, अभी मैं गालियां भी देती हूँ और बुरा भला भी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, क्योंकि सही बताऊँ मेरे ना सामने कोई नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं है। तुम लोग तो अंधेरे में तीर छोड़ते हो ना, मुझे तो खुद पत्तों के सामने तो कोई है नहीं कि मुझे इससे कैसे बात करनी है, अच्छे से बात करनी है या बुरे से बात करनी है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सामने नहीं है मेरे लिए। तो मुझे लगता है जो मेरी लाइफ में ये सब कर रहा है ना, वो रैंडम है। मतलब वो मुझे जानता है इस सोशल मीडिया से, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है या मेरा कोई जानने वाला नहीं है, कोई वैसे ही कर रहा है। क्योंकि देखो सब ऊँचे होते हैं तो गिराते हैं, पर ऊँचे क्या, मेरा इंस्टाग्राम का पेज था, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 900 फॉलोवर ही होते है ना, उसको उड़ा दिया जी बिल्कुल ही। वो कहाँ से मिलेगा, कब नहीं, मेरा कोई साथ देने वाला है नहीं। हाँ, सोशल मीडिया यूट्यूब में काम कर रही हूँ, उसमें भी मेरे सिर्फ व्यू ही आए हैं। मेरे को लगता है वो लोग व्यू देखते होंगे जो टैरो कार्ड वाले, या जिन्होंने मेरे इसमें से चुरा के रीलें बनानी है, ठीक है। और वो काम मैं कर रही हूँ विपिन गार्डन से 2 साल से, और मेरा इस घर में 28 अप्रैल 2024 को मेरा रिकॉर्ड आया। कैसे भाई, कैसे? तो ये सारी बात है ना, ये सारी बात है, कैसे हुआ ये सब। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे घर पे सारे मुझे और मेरे बेटे को बर्बाद तो कर दिया, कोई बात नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसे हम निकल जाएंगे। उसका काम बंद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। आज नहीं तो कल किसी तरह निकल ही जाएंगे हम लोग। पर पता है तुम्हारे करने से जो तुम्हारे को करने का फल मिलेगा, मुझे नहीं, मुझे क्या पता। मैं एक हाउस वाइफ थी, घर में मैंने क्या, आप देखा मेरे को तो इतना आता भी नहीं जितना फ़ोन है, क्योंकि मेरा बेटा तो चाहता ही नहीं था कि मैं कभी भी सोशल मीडिया पे आऊँ। अभी जब उसको कल ही उसने बोल दिया कि अगर मम्मा कुछ मिल गया होता ना, तो चल सब तब भी समझ आता कि चलो थोड़ा सा मिलता, धीरे 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 फिर वो आगे बढ़ जाता ना। आपको तो कुछ भी नहीं मिला। आपको पता है ऐसे भी लोग होते हैं कि मैंने तो इस पे सुने भी हैं, देखे भी हैं, जो मदद करते हैं और कहते हैं कि वहाँ से आ रही है, और वो खुद मदद कर रहे होते हैं। और मेरी बर्बादी सबने चाहिए, मजाक उड़ाया, सब कुछ किया, जबकि मैं ऑलरेडी पहले परेशान थी। एक डिवोर्स से निकली थी, एक टॉक्सिक इंसान से निकली थी, और उसको लोगों ने सही बताया। 19 साल के बाद तलाक लिया था, 19 दिन और 19 महीनों के बाद नहीं लिया था। 19 साल तक सहती रही कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक। ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं। तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, हाय मेरी बीवी ने ये कर दिया, हाय मेरे बच्चे ने। आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, ऐसे कह रहा है, उसे ये नहीं पता।